जय श्री ओम। मैं सतीश राजौरिया शास्त्र ज्ञान मंथन में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम पुनः पाप और पुण्य की श्रृंखला की ओर अब बढ़ते हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि हाथी के पांव में सबके पांव, अर्थात कि किसी का पथ भ्रष्ट कर देना सबसे बड़ा पाप है। तो दोस्तों, वो पथ भ्रष्ट करना में सभी अवगुण आ जाते हैं, और उन अवगुणों से मनुष्य किस प्रकार से अपने जीवन में को कलंकित करता है। इंसान अवगुणों को इतना अपने अंदर भर सकता है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। आप देखते हैं अपने जीवन में अनेकों लोगों से, मनुष्यों से आपका संपर्क होता है, जिसमें आप कहीं चाय की दुकान पर बैठे हैं या कहीं किसी पार्क में या कहीं भी आप बैठे हैं, और आपके बीच में अनेकों लोग मिलते हैं। उनमें जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो आपको कभी सही दिशा नहीं देंगे। उनका काम इस तरीके का है कि आप कोई अच्छा मार्ग ना ग्रहण कर लें। जैसे कोई अच्छी बात करता हो तो उसकी तुरंत ठिठाई उड़ाना, उस बात को हंसियों में दबा देना और उस पर गौर ना करना, और उनके रंग में ढल के हम जो है ना उन्हीं के जैसी प्रवृत्ति अपनाते हैं। जरा सोचिए, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान आप अपने जीवन की ओर लगाइए और छोटी छोटी सी जो आदतें वो डालते हैं, उन आदतों पर ध्यान ना दीजिए। अच्छी बातों का को ग्रहण कीजिए, ये आपको सद्मार्ग की ओर ले जाएंगे। वरना दुष्ट प्रवृत्ति के लोग तो आपको स्वर्ग ना दिलाकर नरक की ओर आपको धकेलते हैं। जो क्षणिक सुख आपको नरक का वास देता है, जैसे छोटी छोटी सुख पाने के लिए हम दूसरों का दिल दुखाना, गरीबों पर अत्याचार करना, और दो छोटी छोटी बातों को लेकर कलह पैदा करवा देना, किसी को धोखा देना, झूठ बोलना, फरेब करना, इस तरह की तमाम बातें आपके जीवन को बर्बादी की ओर लेके जाती हैं। कहीं कोई कुछ कुआ बावड़ी या प्याऊ लगाता है तो उसको तोड़वा देते हैं दुष्ट प्रवृत्ति के लोग। इस तरह से कहीं पे कोई मंदिर आलय आश्रय जी बन रहे हैं, उनको भी मनुष्य हटा दीजिए। पापों की श्रृंखला इकट्ठी कर दे, क्योंकि पथ भ्रष्ट उनका हो चुका है, और जिनका पथ भ्रष्ट हो गया है वो कभी अच्छे कर्मों की ओर नहीं बढ़ते। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग इस प्रकार के होते हैं, और पहचाने कैसे जाते हैं, देखिए इनमें क्या गुण है। जैसे कि बरसात के दिन आते ही कोयल कूकना बंद कर देती है और मेंढक टर टर बोलते रहते हैं, जो कर स्वर लगते हैं, लोगों को अच्छे भी नहीं लगते। उसी प्रकार से सज्जन पुरुष जो होंगे वो कभी इस ओर ध्यान नहीं देंगे, और उनके वाणी मधुर होती है। मधुर वक्ता कोई आपके पास बात करता हो तो उसकी बातें सुने, अच्छे विचार देंगे वो। सद्मार्ग की ओर आपका ध्यान आकर्षित होना चाहिए। और और जो पुरुष इस तरह के होते हैं, जैसे कि आपको एक के हंस और बगला दो प्रकार के होते हैं, दोनों का रंग एक सा ही है बिल्कुल। आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये हंस है या बगला। एक बार एक हंस अपने
अपने दल से बिछड़ जाता है और भूल बस वो उड़ता हुआ जहां बहुत सारे बगले बैठे हुए थे उनके झुंड में जाके शामिल हो जाता है। और जब उनके दल में शामिल हो जाता है तो उन्होंने एक अतिथि समझ के बुलाते, आइए 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 कहने लगते हैं। और बगले तो अपने कीड़े मकोड़ों का भोजन ग्रहण करते हैं और हंस ये चीज ग्रहण नहीं करता। उन्होंने उस हंस को के आगे जो ना कीड़े मकोड़े परोस दिए। तो हंस ने कहा, भाई ये मेरा भोजन नहीं है, इसे मैं ग्रहण नहीं करता, मैं तो सच्चे मोती ग्रहण करता हूं। उसकी ये बात कर सुनकर सभी लोग हंस पड़े। तो जो हंस प्रवृत्ति का होगा, अर्थात दुर्जनों का, दुष्ट जनों के स्वभाव का, जो उनके पथभ्रष्ट करते हैं उनके वचनों को ग्रहण नहीं करेगा। और जो सज्जन प्रति का अर्थात हंस की प्रवृत्ति का होगा, वो जो है बुरे वचनों को ग्रहण नहीं करेगा। यहाँ इस शब्द का मतलब ये है। अब हंस और बगला कैसे पहचाने जाते हैं, ये भी एक और दृष्टांत सुनिए कि हंस जो है पानी में से दूध दूध को पी लेगा। अर्थात जब पानी में मिलाकर आप उसे दूध दोगे तो वो केवल दूध दूध को ग्रहण करेगा और पानी आपके पात्र में ही छोड़ देगा, दूध पी जाएगा। ये हंस की प्रवृत्ति है। और बगले की ये प्रवृत्ति नहीं है। अर्थात उसमें से पानी में से दूध केवल हंस ही निकाल सकता है। अर्थात आपकी तमाम बातों में से जो अच्छी बात होगी, जो अच्छा पुरुष होगा सज्जन, वो अच्छी बातों को ग्रहण करेगा। अभी आपने दुर्जन और सुरजन का प्रभाव देखा, मनुष्य किस तरह से ग्रहण करता है दुर्जन के स्वभाव को और सुरजन की बातों को किस तरह से नकारता है। अब अब समझते हैं हम सबसे बड़ा पुण्य क्या है। तो एक ब्राह्मण था। वो एक जो भिक्षा मांग के लाता था, उसमें 2 ही रोटी बनती थी और 1 चंदिया। एक बेटी थी उनके, तो वो उनका पेट आधा रह जाता था। एक-एक रोटी वो खा ले, आधी चंदिया वो लड़की खा लेती। कितना भी वो भिक्षा मांगता मगर उसकी पूर्ति नहीं हो पाती थी और लड़की बड़ी होती गई। अब ब्राह्मण को चिंता सताने लगी कि मैं इसका विवाह कैसे करूँगा? मेरे भाग्य में क्या है? मैं कितनी भी कहीं तक भी जाऊँ, कितने भी गाँव माँगू मगर मुझे पूरा भोजन लायक भिक्षा नहीं मिल पाती। तो एक दिन लड़की सयानी जब हो जाती है तो पूछती है, पिताजी आप इतना चिंतित क्यों हो रहे हैं? क्या बात है, कोई बात है तो मुझे बताइए। तब उसके पिता ने कहा, बेटी मैं बड़ा परेशान हूँ कि आप तुम भी सयानी हो गई हो, तुम्हारे विवाह की चिंता सताती है और घर का खर्च कुछ हो नहीं पाता। मैं कितना भी गाँवों में जाऊँ मगर मुझे भिक्षा परिपूर्ण नहीं मिल पा रही। तब लड़की ने कहा, पिताश्री जी आप जो है राजा के दरबार में जाइए और उनसे इतना कह दीजिए, पुण्य की जर हरी। तब के वहां भिक्षा मिल जाएगी कि हाँ। ब्राह्मण अपनी पुत्री की बात सुनकर और राजा के दरबार की ओर चल देता है, जहां दरबार सजा हुआ था। बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे। राजा उनसे किसी न किसी विषय पे चर्चा करता रहता था, खुश होता था। और ये ब्राह्मण पहुंचता है दरबार में खड़े होके, बस इतना कहता है, महाराज पुण्य की जर हरी।
राजन ने इतना सुना और अपने उसको सैनिक को कहा, जो वहां बैठे हुए थे, उनसे कहा कि जाओ, इन्हें एक स्वर्ण मुद्रा इन्हें दे दी जाए। राजन की बात सुनकर उन्होंने स्वर्ण मुद्रा दे दी। स्वर्ण मुद्रा लेकर घर पहुंचा, बहुत सारा भोजन भी लेके गए, बड़ा खुश हुए कि आज तो पुत्री के एक वचन ने हमें बहुत कुछ दे दिया, हम तो अब काफी कुछ कर सकते हैं। अगले दिन पुत्री ने फिर कहा, आज फिर जाइए और वही कहिए। इस तरह से जब वो ब्राह्मण दरबार में पहुंचते हैं, उसी तरह से पुनरावृत्ति दोहराते हुए कहता है, महाराज पुण्य की जर हरी। तो राजन ने उन्हें फिर वो एक स्वर्ण मुद्रा दे दी। वो लेके आ गए। सभासद अपने आपस में विचार करने लगे, हम सारे दिन राजा को इतना कुछ सुनाते हैं, इतनी बातें बताते हैं, परंतु हमें पूरे दिन में एक मुद्रा मिलती है और ये एक शब्द बोलता है और स्वर्ण मुद्रा ले जाता है। आखिर क्या बात है कि राजन, अब वो राजन को भरने लगते हैं, अर्थात कहने लगते, हे राजन, वो ब्राह्मण आता है और एक शब्द कहता है पुण्य की जर हरी, और आप जो है स्वर्ण मुद्रा देते हैं। हम सारे दिन बोलते हैं तो आप कुछ नहीं, एक मुद्रा सारे दिन में देते हैं। इसका मतलब भी तो उनसे जान लो। अच्छा, तीसरे दिन जब वो आता है, फिर उसने कहा कि महाराज पुण्य की जर हरी। तब राजा ने फिर स्वर्ण मुद्रा दी और कहा कि हे महात्मन, आप मुझे इतना और बता दीजिए, पुण्य की जर हरी का मतलब क्या है। तब उसने कहा ब्राह्मण ने कि महाराज, मैं ये शब्द आपको कल उत्तर दूंगा। ठीक है, चले गए। घर जाते ही चिंतित हो गए। पुत्री ने कहा कि महाराज, वो कि आप क्यों चिंतित हैं। पिताजी कि बेटी, राजा ने पूछा कि पुण्य की जर हरी का मतलब क्या है, कि बस इतनी सी बात। आप ऐसा कीजिए, महाराज से कहिए कि आपके दरबार में वो बगीचे में जो सरोवर है, वहां पर प्रतिदिन महात्मा जी उसमें बैठ के जाते हैं स्वर्ग में, और वहां पर सत्संग करके आ जाते हैं। आप जाइए और उन महात्मा जी से बोलिए कि मुझे दरबार तक जाना है। महात्मा आपके उनके साथ चले जाना और वो ले जाएंगे और आ जाएंगे, आपको मिल जाएगा उत्तर। ठीक, अगले दिन जाते हैं। उन्होंने कहा, महाराज पुण्य की जर हरी। तब राजन ने कहा, खास पुत्र लाए कि हाँ महाराज, कि आपके महल में जो बगीचा है, उस बगीचे में महात्मा जी प्रतिदिन जो है उड़न खटोले पे बैठ के स्वर्ग को जाते हैं और वहां सत्संग करके वापसी पुनः आ जाते हैं। आप कल समय से आप स्नान करके वहां जाइए और उड़न खटोले पे बैठ के आप जो है स्वर्ग को चले जाइए। तब महात्मा जी की बात सुनकर उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं उन्हें दे दी। राजा अगले दिन फिर वहीं जाता है, दरबार में गया, बगीचे में, दरबार से बगीचे में जाता है, और महात्मा जी जब तैयार हो गए, उड़न खटोले पे बैठे थे, राजन ने कहा, महाराज आपके साथ सत्संग सुनने मैं भी जाना चाहता हूं, कि आइए महाराज पधारिए। महात्मा जी उन्हें अपने उड़न खटोले पे स्वर्ग को ले जाते हैं। तो जैसे ही स्वर्ग में पहुंचते हैं,
तो क्या ये कि महाराज मैं जरा थोड़ा सा घूम लूं फिर आ जाता हूँ। तो एक बहुत सुंदर महल बन रहा था, बगीचा उसके साथ में, और इस तरह वहां से झरने, लोग छोटे छोटे फुहारे, और बहुत बगीचा बहुत सुंदर तरीके से, खुशबू आ रही है अनेकों पुष्पों की, सुगंध से महक रहा है पूरा वातावरण। और वहां जाके एक दरबान से पूछता है कि ये महल किसका है। तब उन्होंने कहा मृत्यु लोक पर एक राजा है, वो बड़ा ही दानी और धर्मात्मा राजा है, ये उसके लिए ये महल है, सुंदर महल है। उस महल को देखकर दरबान से पूछते ये महल किसका है जो इतना सुसज्जित है, हर तरीके से सजाया हुआ है, और कितनी महक है, क्या कारीगरी से इस महल को सजाया गया है। मैं बड़ा इस महल को देख के प्रभावित हो रहा हूं, ये किसके लिए है। तो के राज आप अंदर जाके देखिए। जब अंदर जाके देखता है तो वहां पर चंवर झुलाती हुई अप्सराएं, उस वहां एक पलंग है और इस तरह से हिलोरें मार रही है। और उनसे पूछा ये किसके लिए है, कि मृत्यु लोक पर एक राजा है, वो बड़ा ही धर्मात्मा प्रतापी राजा है, और उसी के पुण्य के कारण ये महल है उसके लिए। हम उसकी सेवा में तत्पर है। हमें ये निर्देश है कि इस पे उस राजा के अलावा कोई चीज नहीं आनी चाहिए इस महल में, इस पलंग के ऊपर कोई मक्खी या कोई बैठना, इसलिए हम यहाँ चमर झुला रहे हैं। ये सब देख के राजा बड़ा प्रताप, बड़ा खुशी होता है मन में, और आनंद आनंद सा महसूस करता है कि ये मेरे लिए इतना वो कुछ यहाँ हुआ पड़ा है। अपने मन में बहुत खुश से होता हुआ वो आता है। जब महात्मा लोग सत्संग करके आते हैं, उनके साथ वो पुनः मृत्यु लोक पे आ जाता है। देख के आता, अगले दिन महाराज फिर आते हैं और आवाज लगा के कहते हैं ब्राह्मण देवता महाराज पुण्य की जर हरी, तो उन्हें ढेर सारा इनाम देते हैं, खूब अशर्फी और थाली भर के उन्हें देते हैं, थाल भर के वो लेके चले जाते हैं। और कहते हैं उनसे ये भी पूछ लेते हैं कि आखिर ये सब तुम्हें कैसे पता। तब ब्राह्मण देवता ने कहा हे महाराज राजन, ये सब मेरी पुत्री ने मुझे बताया था। अच्छा, वो इतनी गुणवान है, मैं आपकी पुत्री को देखना चाहता हूँ। राजन वापस गए। वो ब्राह्मण वापस जाता है और सारी व्यथा अपनी बेटी को बताता है, और कहता है कि राजन ने तुमसे मिलने की इच्छा जाहिर की है। तब पुत्री कहती है कि महाराज से कहें कि यहाँ हमारे घर से लेके वहां तक एक अच्छी तरह से रास्ता, और वहां से कालीन बिछवाएं, और सुगंध अप्सरा पुष्प वर्षा होनी चाहिए। राजन यहाँ तक आए तब वो मुझसे मिलने आ सकते हैं। राजन को अगले दिन ब्राह्मण ने ये सब बताया, और राजा ने, क्योंकि वो राजा था कुछ भी कर सकता था, सारा महल उसके लिए सजवा दिया, और पूरे रास्ता उसने सजवाया, एक बोर बनवाई, गलीचे सारे रास्ते पे डाल दिए गए। और राजन जब उस रास्ते से जाते हैं और जहां उसकी पुत्री बैठी थी तो उससे बात करते हैं, पुत्री को देखकर राजा बड़ा खुश, बड़ा प्रभावित होता है कि इसको कितना गुण है। तभी उनके सभासद जो साथ में थे वो क्या कहते हैं कि महाराज ये तो जो है इतनी गुणवान पुत्री, ये तो आप महारानी बनने लायक है। राजा उससे इतनी बात सुनकर उसका जो ना दिमाग में दूसरा वो रूप आ जाता है। अब वो तुरंत उससे ब्राह्मण से कह देता है कि हे ब्राह्मण,
मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ, ये मेरी अर्धांगिनी बनने लायक है। तुरंत राजा का पथ भ्रष्ट हो जाता है। तब ब्राह्मण परेशान होकर अपनी पुत्री से पूछता है कि राजन ने जो कहा है कि तो सही है। तब पुत्री कहती है, एक बार महाराज स्वर्ग के दर्शन कराएं, फिर मैं इनसे विवाह कर लूंगी। राजन को ने से ये बात कही तो राजन ने जी कोई बात नहीं, कल देखे स्वर्ग हो जाऊंगा। अगले दिन राजा बगीचे में जाता है, महात्माओं से फिर कहता है, महात्मा ले जाते हैं। जब जैसे ही स्वर्ग में पहुंचता है तो वो सारा बगीचा विखंडित, महल सहल सब विखंडित, और बड़े बड़े जल्लाद वहां खड़े हैं उस राजा को गिरफ्तार करने के लिए और सजाएं यातना देने के लिए। वो उन्हें देख के ये क्या कि मृत्यु लोक पर एक राजा था, धर्मात्मा राजा, अचानक वो इस प्रवृत्ति पे आ गया कि सारा महल शहल अपने आप खंड खंड चूर चूर हो गया, और उसको जल्लाद बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जब भी आएगा उसे सजाएं देनी है। उसने ऐसे दुष्कर्मों वाली का स्वरूप अपना लिया है। और राजा अपने अंतर मन से हिल जाता है और परेशान हो जाता है, इसे कैसे दूर किया जाए। और घबरा के वो वापस महात्माओं के साथ पुनः मृत्यु लोक में आ जाता, तो घबराहट इतनी चढ़ी हुई कि इसे कैसे ठीक किया जाए। अगले दिन सारी रात नहीं सोता, पूरा परेशान रहता है, सभा भी नहीं लगाई, क्योंकि उसने स्वर्ग में जो देखा, जो उसे विचलित हो गया। ब्राह्मण जब आता है कि पुण्य की जरहरी, वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि हे ब्राह्मण देव, मैं जो देख के आया हूं उससे मुझे बचने का कोई उपाय बताइए, जिससे मैं मेरा ये जीवन में जो हुआ है कलंकित, वो मेरा कलंक मिट जाए। तब ब्राह्मण अपनी पुत्री से पूछ के आता है और राजा को बताता है कि अगर जिस कन्या को आपने कुदृष्टि से देखा है उसको अपनी पुत्री समझकर, और कभी भी किसी स्त्री को दुष्ट नजर से ना देखकर, उसको उम्र में है तो उसे बड़ी बड़ी माँ समझें, और अपनी बहन भी है छोटी, तो ये पुत्री उसे अपनी पुत्री के समान समझें। उसको अपनी पुत्री बनाकर अच्छे से घर में उसका विवाह कराइए, सारी जिम्मेदारी आप उठाइए और उसका कन्यादान कीजिए, और गौओं को सिंह मराकर दान कीजिए। इस तरह से राजा ने उसके योग सुयोग पर ढूंढकर उस कन्या का विवाह कराया, बहुत सारा दान दहेज दिया, और जो उसका पथ भ्रष्ट हुआ था और तुरंत उसने पथ को सही कर लिया, और इस तरह से उस राजा को पुनः स्वर्ग प्राप्त हुआ। तो प्रिय साथियों, कोई भी दुष्कर्म ना करके अच्छे कर्म कीजिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। आपके रास्ते से तमाम प्रकार की बाधाएं दूर होंगी, और ये मेरा विश्वास भी है कि आप अच्छे कर्मों से कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, स्वर्ग की ओर इंसान जाता है। जय श्री ओम।